वेलकम बैक एमएस एक्सेल मास्टर। आज का हमारा लेसन है लेसन नंबर 5 पावर पॉइंट का। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस लेसन में फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन और ट्रांजिशन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज का हमारा टॉपिक है एनिमेशन का। तो एनिमेशन क्या चीज़ होती है इसको हम पहले समझ लेते हैं कि जैसे लाइक आपने ट्रांजिशन अप्लाई करे तो वो कहाँ पर अप्लाई होते थे। वो अप्लाई होते थे आपकी स्लाइड्स पर। जैसे कि लाइक आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि स्लाइड्स में आपने कोई ट्रांजिशन अप्लाई करा था वो इस तरीके से आपका अप्लाई होता था। फिर टू में आपने अप्लाई करा था वो कुछ इस तरीके से था। तो आपको यहाँ पर बाहर ऑप्शंस में स्लाइड्स पर नीचे स्टार बने हुए नज़र भी आ रहे थे जो कि आपके ट्रांसलेशन थे। ठीक है। अब यहाँ पर एनिमेशन जो थे वो आपके लगते हैं स्लाइड्स के अंदर। जो स्लाइड्स के अंदर आपका कंटेंट होता है वहाँ पर आप ये एनिमेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप बाहर कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे बाहर अगर आप क्लिक भी करते हैं तो ये एनिमेशंस के ऑप्शंस आपको यहाँ पर ओपन भी नहीं होकर देते। आपको यहाँ पे जैसे लाइक बाहर ट्रांजिशन के ऑप्शंस को ये ओपन करके दे देता है, तो उसी तरीके से अगर आप एनिमेशन पे क्लिक करते हैं तो आपको ये यहाँ पर कोई भी ऑप्शन ओपन करके नहीं देगा जब तक कि आप अपने कंटेंट पे क्लिक नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एनिमेशंस पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं वो आप यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि लाइक यहाँ पर आप यहाँ इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ मिलती हैं यहाँ पर एनिमेशंस में इंट्रेंस की, कि आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पर इंट्रेंस में, जैसे कि लाइक आपकी पहली स्लाइड थी एमएस एक्सेल मास्टर की, आप इसे जब इंट्रेंस कर रहे हैं तो आप इसको किस तरीके से यहाँ पर इंट्रेंस कर सकते हैं वो यहाँ पर है। और फिर उसके बाद यहाँ पर इम्प्रेस के ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर आप किस तरीके से अपने स्लाइड्स के कंटेंट को जो बीच में आप डिफाइन कर रहे हैं उसको आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से एनिमेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एग्जिट किस तरीके से आप उन टेक्स्ट कंटेंट को कर सकते हैं। और यहाँ पर मोशन पास आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को मूव ऑन कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको वन बाय वन इन सबको एक बार चेक कर लेते हैं कि किस तरीके से आप इन सबको अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि लाइक यहाँ पर हमारे एमएस एक्सेल मास्टर पे स्पिन का टेक्स्ट कुछ इस तरीके से अप्लाई हुआ है, तो हम यहाँ पर अपने फेड में से इसको फिलाई इन कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये फिलाई इन हो रहा है। और यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस हैं जो आप यहाँ पर वन बाय वन चेक कर सकते हैं क्लिक कर करके। ठीक है। अब जैसे कि लाइक यहाँ पर आप जूम करना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरीके से जूम होगा। और यहाँ पर आप अगर इसको फिलाइन करना चाह रहे हैं तो आप फिलाइन भी इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे लाइक आपने यहाँ पे ट्रांजिशन के इफेक्ट्स को आप यहाँ से चेंज कर रहे थे, तो इसी तरीके से आप एनिमेशन के भी इफेक्ट्स को कुछ यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे ही आपका फिलाई इन हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, नीचे से आ रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रॉम बॉटम। अगर आप चाहते हैं कि इसको कुछ इस तरीके से लेफ़्ट से इन करें तो वो यहाँ से आप लेफ़्ट से इन कर सकते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ से इसका ड्यूरेशन भी कम कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर इसको आपने टाइम प्लस कर दिया 2 सेकेंड। ठीक है। कुछ इस तरीके से हमने 2 सेकेंड कर दिया। अब आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपकी एनिमेशन स्लो 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 नीचे से ऊपर आई है। तो इसी तरीके से आप इसको यहाँ एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं अपने अलग अलग टेक्स्ट कंटेंट पे। फिर उसके बाद यहाँ पर जैसे आपने 1 अप्लाई कर दी, अब यहाँ पर 2 है तो वो 2 आपकी कुछ इस तरीके से अप्लाई होगी। इसमें भी आप साउंड ऐड करा सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इसको अगर एरो की से आप आगे पीछे करना चाहें तो आप इसको मूव ऑन एरो की से भी करा सकते हैं, नहीं तो आप ऑन क्लिक पर भी रख सकते हैं। अब जैसे लाइक हमने यहाँ पर पहली शीट पर एक यहाँ पे 1 एनिमेशन अप्लाई कर दिया है, यहाँ 2 अप्लाई कर दिया है। अब हम F5 प्रेस करके इसे चेक कर लेते हैं कुछ इस तरह। यहाँ पर हमारा ट्रांजिशन भी अप्लाई हुआ है और हमने यहाँ पर एनिमेशन भी अप्लाई करा हुआ है। ट्रांजिशन हमारा अप्लाई हो चुका है, अब तो आपके सामने आ गया है ये स्लाइड किस तरीके से आई। अब अगर मैं यहाँ पर क्लिक प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फर्स्ट एनिमेशन जो हमने अप्लाई करा था वो आ जाएगा। यहाँ किस तरीके से ये आप देख सकते हैं स्लो स्लो आपका यहाँ पे एनिमेशन ये वाला फर्स्ट आ गया है। अब यहाँ मैं दूसरा क्लिक प्रेस करने वाला हूँ तो यहाँ किस तरीके से आपका सेकंड एनिमेशन भी आ जाएगा। ठीक है। तो अब हम स्केप की प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर हमने 2 एनिमेशंस अप्लाई कर दिए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ एनिमेशंस के ऑप्शंस हैं तो वो भी आप यहाँ पर अप्लाई करके देख लें। जैसे लाइक यहाँ पर आप अप्लाई कौन सा एनिमेशन करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं कुछ इस तरीके के।
या और भी बहुत सारे, तो आप उनको वन बाय वन यहाँ पर ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर कुछ ऑप्शंस ये हैं, ये भी फ्लाई इनके ऑप्शन है, और यहाँ पर फेड है, और यहाँ पर कुछ ये इस तरीके के हैं। तो इनके इफेक्ट्स को भी आप यहाँ पर चेंज करा सकते हैं। अब आप यहाँ पर F5 प्रेस कर, शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करेंगे तो ये कुछ इसी तरीके से आपके पास यही स्लाइड ऑन होगी। फिर आप इसको यहाँ इस तरीके से इस स्लाइड, जो फर्स्ट एनिमेशन आपने अप्लाई करा था MS ऑफिस का, अब यहाँ मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरीके से हमारे पास जो यहाँ पर हमारा सेकंड एनिमेशन इस स्लाइड का था वो यहाँ आ गया है। अब इसी तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट में भी आप एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं कि लाइक आप इसको फ्लाई इन करा, इस टेक्स्ट को कहाँ से इन कर रहे हैं वो भी आप यहाँ पर बता सकते हैं कि आपके पास यहाँ से आ रहा है। और यहाँ पर इसके टाइम को आप कर सकते हैं 2 सेकेंड। ठीक है, तो ये 2 सेकंड में आपके पास यहाँ पर इन होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ टेक्स्ट है, तो ये टेक्स्ट पे आप अप्लाई करके देख लें कि लाइक कुछ इस तरीके से आप इस टेक्स्ट को डिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो भी इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और इसका टाइम पीरियड भी आप यहाँ पर 2 अगर करके देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आपको शो होगा। मैं शिफ्ट के साथ F5 की प्रेस करने वाला हूँ ताकि आपको ये शो हो। अभी यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट आपको शो नहीं हो रहा है, मैं यहाँ क्लिक प्रेस करूँगा तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से ये टेक्स्ट आ जाएगा। फिर देन हम दोबारा क्लिक प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास मज़ीद टेक्स्ट जो था वो शो होने लगेगा। तो फिर आप दोबारा क्लिक प्रेस करेंगे तो आपके पास सेकंड लाइन आ जाएगी, फिर उसके बाद दोबारा प्रेस करेंगे तो आपके पास फिर दूसरी लाइन आ जाएगी। आप इस तरीके से वन बाय वन लाइन अपनी डिफाइन कर सकते हैं अपनी एनिमेशंस को अप्लाई कर कर। अब यहाँ पर आपके पास ये लाइन यहाँ तक क्या आ गई हैं, आप फिर अब दोबारा क्लिक प्रेस करेंगे तो आपके पास फिर दूसरी लाइन आ जाएगी। तो इसी तरीके से आपके पास सारी लाइन्स आपकी इस तरह आ जाएंगी। फिर इसी तरीके से आपकी जब स्लाइड आप दोबारा क्लिक करेंगे तो आपकी दूसरी स्लाइड रन होने लग जाएगी। यहाँ पर कोई एनिमेशन अप्लाई नहीं हुआ है तो आप जैसे क्लिक प्रेस करेंगे तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड ओपन होकर आने लग जाएगी। तो इसी तरीके से आप वन बाय वन अपनी सारी शीट्स पर एनिमेशंस को इजीली अप्लाई कर सकते हैं और भी अच्छे तरीके से खूबसूरत बना सकते हैं। यहाँ पर और भी काफ़ी सारे एनिमेशंस के ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर आप वन बाय वन इन सब को अप्लाई करके देखें तो यहाँ पर आपको सब चीज़ें बिल्कुल आसान तरीके से समझ में आने लगेंगी। यहाँ पर आप किस तरीके से इनका ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं और यहाँ पर और अच्छे अच्छे तरीके से खूबसूरत अंदाज में आप काफ़ी सारी एनिमेशंस को लगा सकते हैं। और भी यहाँ पर आप किस तरीके से मोशन पाथ्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर आप जैसे कि लाइक देख सकते हैं कि इस ऑप्शन पर अगर आप कोई मोशन पाथ अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ इस लाइन के ऑप्शन पे क्लिक कर कर या लूप पे क्लिक कर कर इसको इस तरीके से मूव भी करा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 5 प्रेस करके दिखाता हूँ आपको शिफ्ट के साथ, तो आप इस शीट को देख सकते हैं। मैं यहाँ पर अगर जैसे ही इंटर प्रेस करूँगा तो मैंने इस एक्सेल के लोगो पर मोशन पाथ अप्लाई करा था, तो वो मैं 1 क्लिक प्रेस करके आपको यहाँ दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर एक एनिमेशन हमने यहाँ अप्लाई करा था और दूसरा आपको यहाँ पर आ जाता है। तो इसी तरीके से आपके सारे टेक्स्ट वन बाय वन ये वाले जाते रहेंगे, आप वन बाय वन इनको डिस्क्राइब करते रहें, फिर ये जैसे ही आपके मूव होते रहेंगे फिर एंड में आपके पास टेक्स्ट बचता है क्या, वो बचेगा लोगो। तो वो लोगो इस तरीके से आप इसको चाहें तो इसको यहाँ से स्लाइड से बाहर भी मूव करा सकते हैं, नहीं तो आप इसको अंदर ही कुछ इस तरीके से शो करा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को एनिमेशंस किस तरीके से अप्लाई करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास और कुछ ऑप्शन बाकी नहीं बचे इतने ख़ास, जैसे कि स्लाइड शो और रिव्यू और व्यू के यहाँ पे कुछ टैब हैं। तो इंशाल्लाह हम आने वाले लेसन में इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये एनिमेशंस का टॉपिक भी कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो काइंडली हमारा प्लीज़ ये MS एक्सेल मास्टर का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको लाइक करें, शेयर करें और आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं आपकी काफ़ी मदद कर सकती हैं आपके हर काम में, वो जैसे लाइक आपका ऑफिस वर्क हो या यूनिवर्सिटी वगैरह का या आपका कोई पर्सनल कारोबार वगैरह हो, तो आप यहाँ पर कंप्लीट MS ऑफिस भी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। यहाँ पर लेसन नंबर 1 MS एक्सेल का जो बिगनर्स अगर आप लोग हैं, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कुछ भी, तो आप लोग यहाँ पर उस एक्सेल को सीख सकते हैं, यहाँ पर MS वर्ड को सीख सकते हैं और इनके कुछ एडवांस टॉपिक्स भी हैं। तो उनकी प्लेलिस्ट को आप वन बाय वन यहाँ पर वॉच कर कर इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।